नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्ध कथाएं। इस प्रकरण को आरंभ करते समय एक बात स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक कथा को हम चमत्कार या अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव और प्रत्यक्ष अवलोकन के रूप में देखेंगे। क्योंकि कई बार प्राचीन लेखकों ने घटनाओं को उस भाषा और दृष्टि में लिखा जिसे उस समय के लोग समझ सकते थे, और आज उन्हीं बातों को हम अधिक ध्यान और अधिक स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। अब कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछला प्रकरण समाप्त हुआ था। उसी वन के समीप एक और वन था। वहां एक हस्तिराज अपने 500 हाथियों के साथ निवास करता था। लेखक यहाँ केवल शक्ति और बल का वर्णन नहीं करता, वह एक और बात पर ध्यान देता है। यह हस्तिराज भी समूह के जीवन से थक चुका था। जैसे कभी कभी भीड़ के बीच रहते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती, वैसा ही कुछ इस हस्तिराज के साथ भी हो रहा था। इसी कारण उसने अपने सभी अनुचरों को त्याग दिया और अकेला उस वन प्रदेश की ओर चला गया जहां भगवान बुद्ध शांत भाव से ध्यान में स्थित थे। यहाँ लेखक किसी अद्भुत घटना का वर्णन नहीं करता, वह केवल इतना लिखता है, भगवान बुद्ध ने हस्तिराज को प्रेम पूर्वक अपने समीप बुलाया और दीर्घ समय तक हस्तिराज वहीं ठहरकर उनकी सेवा करता रहा। इस पूरे समय में न कोई उपदेश दिया गया, न कोई शब्द कहे गए, केवल साथ और शांति थी। जब बुद्ध उस स्थान से प्रस्थान करने लगे तो हस्तिराज को गहरा दुख हुआ। लेखक के शब्दों में, वह जीवन भर बुद्ध का स्मरण करता रहा। यहाँ एक बात समझने योग्य है, लेखक यह नहीं कहना चाहता कि कोई अलौकिक शक्ति कार्य कर रही थी। वह केवल यह दर्शाता है कि गहरा अनुभव मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। उस समय इसे स्मरण कहा जाता था, आज हम इसे याद या स्मृति कहते हैं। नाम भिन्न है, अनुभव वही है। इसके बाद लेखक कथा का अगला मोड़ दिखाता है। अगले जन्म में, यहाँ हम लेखक के शब्दों का ही अनुसरण कर रहे हैं, वही हस्तिराज एक गृहस्थ जीवन में जन्म लेता है। पर यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए, लेखक यहाँ आत्मा की यात्रा पर जोर नहीं देता। वह केवल यह बताता है कि एक प्रवृत्ति, एक गहरा झुकाव आगे बढ़ रहा है। इस नए जीवन में उस व्यक्ति के भीतर वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है और वह घर छोड़कर पर्वत पर निवास करने लगता है। उस पर्वत पर एक अन्य तपस्वी भी रहता था। दोनों के बीच गहरी मित्रता हो जाती है। यही लेखक एक अत्यंत मानवीय संवाद प्रस्तुत करता है। एक तपस्वी कहता है, संसार दोषों से भरा हुआ है, यहाँ चारों ओर दुख ही दुख है। इसी कारण मैं संयम का जीवन जी रहा हूँ ताकि निर्वाण की दिशा में बढ़ सकूं। दूसरा कहता है, मैं भी संयम का जीवन जी रहा हूं, पर मेरी इच्छा भिन्न है। मैं चाहता हूं कि इस पुण्य के बल पर अगले जीवन में एक महान शासक बन सकूं। यहाँ लेखक किसी को सही या गलत घोषित नहीं करता, वह केवल यह दिखाता है, बाहरी जीवन एक समान हो सकता है, पर मन की दिशा अलग अलग होती है, और यहीं से मिलिंद प्रश्न की सोच और गहरी होने लगती है। इसके पश्चात लेखक लिखता है, अगले जीवन में इन्हीं में से एक समुद्र के तट पर मिलिंद नामक राजकुमार के रूप में जन्म लेता है और दूसरा एक अन्य क्षेत्र में जन्म लेता है। उस बालक के विषय में लेखक लिखता है, बाल्यावस्था से ही उसका स्वभाव विरक्ति की ओर झुका हुआ था, मानो उसका मन पहले से ही किसी एक दिशा को पहचान रहा हो। उसी दिन उस क्षेत्र में एक हथिनी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और इसी संयोग के कारण उस बालक का नाम नागसेन रखा गया। इस पूरे वर्णन में लेखक कहीं भी चमत्कार का दावा नहीं करता, वह केवल यह दर्शाता है कि कैसे नाम, पहचान और अनुभव एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस पृष्ठ पर हम यहीं रुकते हैं। न हमने किसी निष्कर्ष को अंतिम माना, न किसी विचार को पूर्ण सत्य घोषित किया। हमने केवल यह देखा कि कैसे अनुभव, इच्छा और मानसिक प्रवृत्ति कथा को आगे बढ़ाती है। नागसेन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी लोहान की। लोहान अनुभवी भिक्षु थे। नागसेन उनके सानिध्य में रहकर धर्म का अध्ययन करने लगे। यहाँ भी लेखक किसी अद्भुत घटना का वर्णन नहीं करता, वह शांत भाव से केवल इतना बताता है कि नागसेन की बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। उन्होंने जो भी अध्ययन किया उसे केवल याद नहीं रखा, उसे समझा भी। यही कारण था कि उनका अध्ययन शीघ्र पूर्ण हो गया। जब नागसेन 20 वर्ष की आयु को प्राप्त हुए तो होसेन नामक विहार में उन्हें उपसंपदा प्राप्त हुई। उपसंपदा केवल एक पद या पहचान नहीं होती, यह एक प्रतिज्ञा होती है, अपने जीवन को नियम, संयम और स्पष्ट दिशा के साथ जीने की।
इसके बाद लेखक लिखता है कि नागसेन ने निर्वाण की प्रबल इच्छा के साथ अपना मार्ग ग्रहण किया। यहाँ एक बात समझना आवश्यक है, यह इच्छा अचानक उत्पन्न नहीं हुई थी। यह उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों का स्वाभाविक विस्तार थी जिनका वर्णन लेखक पहले ही कर चुका है। जैसे कोई आदत बार बार के आचरण से और दृढ़ हो जाती है। उस युग में इसे पूर्व योग कहा जाता था। आज हम इसे मानसिक कंडीशनिंग या मानसिक दिशा कह सकते हैं। शब्द बदल गए हैं, अनुभव वही है। इसके बाद लेखक एक और तथ्य का उल्लेख करता है। चीनी रूप में यहीं पर यह वर्णन समाप्त हो जाता है। वहां लिखा है कि स्थविर नागसेन अपने पात्र और चंवर लेकर प्रस्थान के लिए तैयार हुए और राजा मिलिंद उन्हें प्रसाद के द्वार तक सम्मानपूर्वक छोड़ने आए। इससे यह संकेत मिलता है कि मूल संवाद संभवतः यहीं तक सीमित था, पाली रूप में, परंतु बाद में कुछ अन्य प्रश्न जोड़े गए प्रतीत होते हैं, जैसे मेंढक प्रश्न, अनुमान प्रश्न और उपमा कथा प्रश्न। लेखक यहाँ किसी भी रूप को उचित या अनुचित नहीं ठहराता। वह केवल यह बताता है कि ये संवाद मूल वार्ता से थोड़ी भिन्न प्रकृति के लगते हैं, मानो बाद के विचारों का समावेश हो गया हो। यहाँ हमें एक बात और समझ आती है, मिलिंद प्रश्न केवल प्रश्न उत्तर का संग्रह नहीं है। यह एक जीवित परंपरा है जहाँ प्रश्नों को समय के साथ और गहरा होने दिया गया। इसी कारण इस ग्रंथ के विभिन्न रूप उपलब्ध हैं। इस पूरे प्रकरण में हमने अभी किसी दार्शनिक प्रश्न का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला, और यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट न हो कि प्रश्न किस दृष्टि से पूछा जा रहा है, तब तक उत्तर अपनी पूर्ण महत्ता प्राप्त नहीं कर पाता। मिलिंद की सोच धीरे धीरे आकार ले रही है। नागसेन का मार्ग संयम और स्पष्टता से भरा हुआ है, और हम शांत भाव से इस संवाद को देख रहे हैं। अब अपने मन में एक प्रश्न उठाइए, जिस विचार को आप बार बार अपनाते हैं, क्या वही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है? और यदि ऐसा है तो उस दिशा की जिम्मेदारी किस पर आती है? यदि आपको यह कथा प्रिय लगी, जहां श्रद्धा के साथ समझ भी है, तो इस वीडियो को पसंद करें ताकि ऐसे विचार अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे साझा करें उन लोगों के साथ जो केवल मानना नहीं, समझना चाहते हैं, और बुद्ध कथाएं को सदस्यता दें, क्योंकि यहाँ हम कथा को संयम और संवेदना के साथ आगे बढ़ाते हैं। यदि इस श्रृंखला का लिखित विश्लेषण पढ़ना हो तो हमारी वेबसाइट decodedbuddha.com पर अवश्य जाएं, और संक्षिप्त दैनिक विचारों के लिए इंस्टाग्राम पर हमें अनुसरण करें @decodedbuddha। अगला प्रकरण इसी संवाद को और भी गहरे प्रश्नों की ओर ले जाएगा।